वेलकम्स टू गाइस। आज अपन बात करेंगे काउंटिंग फिगर्स की। तो काउंटिंग फिगर्स में सबसे पहले चीज़ आती है ट्राइंगल यानी त्रिभुज आपका। तो त्रिभुज में देखो आपके पास में बहुत सारी फिगर्स बने हुए आते हैं तरह तरह के, उनमें पूछा जाता है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं लगानी, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। देखो सबसे पहला पैटर्न आपके पास में कि मान लीजिए एक ट्राइंगल दे दे, ठीक है। जैसे ये एक ट्राइंगल है और इसमें अपने पास में एक वर्टिकल लाइन। तो मान लीजिए इसमें एक वर्टिकल लाइन दे दे, जैसे ये मान लीजिए इसको एक ये आपकी खड़ी लाइन डाल दी। तो देखो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन गए, तो काउंट करोगे तो आपके पास में देखो ये वन ये दिख रहा है, सेकंड आपके पास में ये एक ये आपके पास में बड़ा वाला राइट, तीसरा। तो इसको क्या करना है, इसकी ट्रिक है कि आपके पास में इस खड़ी लाइन से यानी इस वर्टिकल लाइन से कितने पार्ट बनते हैं, 1 और 2, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पे 3 त्रिभुज बनेंगे। ऐसे जैसे मान लीजिए इसको एक और बना लेते हैं कि ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, इस पर अपने पास में ऐसे 2 खड़ी लाइनें डाल दी, ठीक है। तो यहाँ कितने पार्ट बन गए, 1 2 3। तो यहाँ टोटल त्रिभुज बनेंगे 1 + 2 + 3 यानी 6। और बना लीजिए, जितने चाहे उतने मन में काउंट कर लीजिए, लाइन बना दीजिए। ये लीजिए यहाँ पे मैंने 3 डाल दी, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, यानी टोटल कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो ये आपके पास में टाइप 1 है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन यानी एक खड़ी लाइन डाल दी जाए तो आपके पास त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने इसके दूसरे पैटर्न पे चलते हैं। रब कर देता हूँ मैं इसको, इनको लिखते जाना भाई, ये बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। सेकंड आपके पास में यहाँ आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास में ये एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। अब पहले मैंने एक खड़ी लाइन यानी वर्टिकल लाइन डाली थी, इस बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पूछे कि कितने बन गए, तो देखो इसका तरीका है, देखो आपके पास में कि एक आपके पास में ये लाइन, एक आपके पास में ये लाइन, ठीक है। तो ये जितनी लाइनें बनती हैं उतने ही ट्रायंगल बनेंगे। यानी आपके पास वर्टिकल लाइन यानी खड़ी लाइन जब होगी तब तो उनको प्लस करना है, और जब आपके पास में आड़ी लाइन यानी आपके पास में हॉरिजॉन्टल लाइन ही, तो लाइन गिन लीजिए, आपके ट्रायंगल बन जाएंगे। कैसे, देखो ये एक तो ये बना राइट, एक आपके पास में ये बना राइट, तो यहाँ सीधा आंसर हो जाएगा 2। जैसे मान लीजिए यहाँ ये एक त्रिभुज बनाया, इसके अंदर 1 2 ये 3 डाल दी, तो यहाँ देखो टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 आड़ी लाइनें हैं, इसलिए यहाँ पे 4 त्रिभुज बनेंगे और यही आपके आंसर बन जाएंगे। इसमें आपको कोई प्लस माइनस नहीं करना है, खाली आपको आड़ी लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से उनको काउंट करना है। खाली जितनी लाइनें काउंट होंगी उतने ही आपके ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में दूसरा पैटर्न है। अब चलते हैं अपने तीसरे पैटर्न की ओर। तो तीसरा पैटर्न देखो क्या है कि जब इन दोनों से मिलाकर बना दिया जाए, यानी थर्ड पैटर्न क्या है अपने पास में कि यहाँ एक ट्राइंगल बनाया मैंने, इस ट्राइंगल पे देखो मैंने यहाँ एक वर्टिकल लाइन भी डाल दी, ठीक है, खड़ी लाइन डाल दी और एक आड़ी लाइन भी डाल दी, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, दोनों का मिक्सअप है। तो पहले आप इसमें खड़ी लाइनें वाले यानी वर्टिकल लाइन वाले काउंट कीजिए। वर्टिकल लाइन से कितने पार्ट बने, 1 और 2 राइट। तो टोटल कितने ट्राइंगल बनेंगे, 1 + 2 के, उनमें तो प्लस करते हैं 3। अब अपने पास में आड़ी लाइन, तो आड़ी लाइन देखो ये एक तो ये रही, एक आपके पास में ये रही, 2 ये राइट। तो यहाँ पे आपके पास में 2 ये एक्स्ट्रा में आ गए, तो इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 यानी टोटल कितने आप बनेंगे आपके पास में, 6 बन जाएंगे। और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में मैंने ये 2 ऐसे लाइनें डाली, ठीक है। तो यहाँ देखो यहाँ कितने बन जाएंगे, 1 + 2 + 3 यानी 6, तो ये बन गए। अब यहाँ पे मैंने ये एक आड़ी लाइन डाल दी, तो आड़ी लाइनें कितनी होगी, 1 2 ये बन गई राइट। तो 6 × 2 यहाँ टोटल 12 आपके पास में बन जाएंगे ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनमें करना है कि जब दोनों एक साथ दे दे तो पहले आप अपने पास खड़ी लाइन वाले यानी वर्टिकल लाइन वाले आप निकाल लीजिए, फिर जितनी लाइनें आपके पास में आड़ी हैं जो हॉरिजॉन्टल है उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में देखो, इसमें जैसे मैं चेक करके बताऊँ 6 आपके पास में कैसा है, तो देखो 1 2 1 ये आपके पास में 3 राइट, ये आपके पास में 4 ये 5 और ये एक बड़ा वाला 6। तो इस तरह से आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। तो 3 पैटर्न हो चुके हैं अपने पास में, पहले आपके पास खड़ी लाइनों वाला, दूसरा आड़ी लाइनों वाला, तीसरा दोनों का मिक्स। अब अपने पास में चौथे पैटर्न की ओर चलते हैं। तो देखो चौथा पैटर्न भी अपने पास में क्या कहेगा, उसमें कुछ नया बनाते हैं, ठीक है। लाइनें तो हो गई। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में चौथा पैटर्न जो है उसमें आपके पास में दे दिया कि ये एक ट्राइंगल है और इस एक ट्राइंगल में एक छोटा ट्राइंगल और बना दिया, ये लीजिए बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ अपने पास में देखो यहाँ पर अंदर बने, जब आपके पास में एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल बनाओ और उसके सारे कॉर्नर्स को यानी देखो तीनों साइड को टच कर रहा है ये राइट, यहाँ से टच कर लिया, इस साइड को यहाँ से, इस साइड को यहाँ से टच करा है, तो उसमें अंदर बनने वाले ट्रायंगल्स गिन लो आप। तो 1 2 3 और 4,
4 तो ये बन गए और एक बाहर वाला, यानी अंदर वाले काउंट कर लीजिए आप, तो अंदर क्यों, यानी इनसाइड में कितने बने आपके पास में 4, और बाहर यानी आउटसाइड में कितने बने आपके पास में 1। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 4 + 1 यानी 5 यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, यदि इसी ट्राइंगल में शेप को और चेंज कर दिया जाए, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अब इसके अंदर मान लीजिए अपने पास में यहाँ मैंने एक ट्राइंगल और बनाया, ठीक है, इसके अंदर एक और बना दिया, तो भी आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की नीड नहीं है। आप देखो कि देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों को ये टच करा, राइट, तो यहाँ पे कितने बनेंगे, इससे 4 बनेंगे, राइट, इस एक के लिए तो उससे 4 बन जाएंगे। अब इस एक ट्राइंगल में यहाँ एक ट्राइंगल ये आ गया, राइट, तो 4 ही इसके बनेंगे, राइट, और एक अपने पास में बाहर वाला यानी 1 ये, तो टोटल 4 + 4 + 1 यानी 9, आपके पास में 9 आंसर जाएंगे। ठीक है, यदि यहाँ और बना दें, जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल था, इसके अंदर ये बनाया 1, तो ये 4 ये बनाएगा, इसके अंदर एक और बनाया तो 4 ये बनाएगा 8, और इसके अंदर एक और बना दिया तो 4 ये भी बनाएगा, तो टोटल कितने हो गए 4 + 4 + 4 और एक बाहर वाला। ठीक है, तो टोटल बन जाएंगे आपके पास में 13 आपके पास में इसमें क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो तो जो आपके पास में, यदि जो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है वो बाहर वाले ट्राइंगल की हर एक साइड को टच कर रहा हो, तो आप उसमें सिर्फ 4 4 4 जोड़ते जाएं और लास्ट में एक आपके पास में एक्स्ट्रा आउटसाइड वाला जोड़ना ही होगा। ठीक है, ये आपके पास में चौथा पैटर्न बनता है। अब चलते हैं अपने पांचवें पैटर्न की ओर कि पांचवें में क्या सीन करना है। तो देखो पांचवा भी इसके जैसा ही है, हर एक चीज आपस में एक दूसरे से अटैच होते हुए जाती है, इनको साथ साथ लिखते हुए जाएगा ताकि आपके पास में इसमें गलतियां होने के चांसेस नहीं रहे। तो यहाँ पांचवा जो अपने पास पैटर्न है उसमें क्या रहेगा कि फिफ्थ पैटर्न में मैं क्या करूँ कि यहाँ मान लीजिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल के हर एक साइड को टच करते हुए ये भी बना दिया। ठीक है, अब यहाँ ये स्प्लिट कर दिया इस तरह एक लाइन से। अब ये जो आपके पास में डायग्राम बना है इसमें क्या करना है कि देखो ये बाहर वाले ट्रायंगल से अंदर वाला पूरी साइड से टच कर रहा है, तो इससे कितने बनते हैं 4, तो ये बनते हैं प्लस एक बाहर वाला, तो टोटल कितने बने 5। अब यहाँ ये जो लाइनें खींची उनसे कितने पोर्शन बनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एक्स्ट्रा बन गए, तो ये 6 इसमें प्लस कर दीजिए, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 11। कुछ नहीं करना गाइज, एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल तीनों साइड को टच करते हुए दे रखा है, तो वहां अपने पास में 5 बनते हैं, राइट, और उसके बाद में जितनी लाइन से अंदर एक्स्ट्रा लाइन खींच के जो डिवाइड किया गया वो डिवाइडेड पोर्शन काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें मान लो आपके पास में और चेंजेस कर दिया जाए कि यहाँ मान लो कि इस तरह से ना देकर इसको और चेंज कर दिया, जैसे मान लो यहाँ ये एक दिया, अब इसके अंदर एक और दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर भी एक और दे दिया। अब यहाँ पे देखो इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, यहाँ इसको 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 कर दिया। ठीक है, तो भी क्या करना है तो देखो पहले ये काउंट करो, ये कितना बना अपने पास में, एक 5 तो इससे बनेंगे, 4 तो ये बन गए अंदर वाले से, 4 ही इससे एक बाहर वाला, तो यानी 4 + 4 + 1। ठीक है, तो टोटल 9 तो आपके पास में ये बन गए। फिर उसके बाद देखो बाहर वाले से कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो ये बन गए। इधर देखो 7 8 9 10 11 और 12 ये बन गए, तो 9 + 12 बस इनको जोड़ दीजिए, तो 12 8 20 और 1 21, आपका आंसर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में इस पांचवें पैटर्न का भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो अपने पास में जो छठा पैटर्न है वो क्या कहता है, और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, वैसे तो देखो ये सारी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो सिक्स्थ पैटर्न अपन जो करने जा रहे हैं वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशंस के लिए क्या करना है, देखो डायग्राम क्या बनता है अपने पास छठे फिगर का कि आपके पास में एक ट्राइंगल दे दिया ये, ठीक है, अब यहाँ पे ट्राइंगल तो दिए हैं लेकिन वो आपके पास में तीनों साइड को टच नहीं कर रहा। देखो ये यहाँ और यहाँ टच कर रहा है, पर ये आपके पास में बाहर वाले को पूरा टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये बना दिया और एक ये बना दिया, ये आपके पास में बहुत बार आया हुआ और ये बहुत बार आपने देखा भी होगा। तो इनके लिए क्या करना है कि आप देखो अपने पास में जो साइड बनी हुई है इस पर देखो कितने बनते हैं, देखो 1 ये 2 और ये 3, इधर देखो 1 2 3, राइट, इधर भी 1 2 3, यानी हर एक साइड पे इक्वल ही बनते हैं। तो उस केस में क्या करना है कि आपके पास इक्वल जो बनते हैं वो लिख दीजिए 1 2 3। अब पहली लाइन को एज इट इज लिखो, अब इसको आप जोड़ दो, तो 1 + 2 कितना होता है 3, यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 3 + 3 6, ये आपके पास में टोटल 6 बन गए। अब इनको आप काउंट कर लो, 3 + 1 4 4 + 6 कितना हो गया 10। ठीक है, तो ये अपने पास में 10 तो ये हो गए। अब इसके बाद देखो यहाँ नीचे से ऊपर चलना है, तो जो आपके पास में अल्टरनेट है यानी इससे देखो इसको आपको छोड़ना है, अब एक छोड़ के ये इसको आप पकड़ लीजिए, तो
तो यानी ये 3 आपको यहाँ जोड़ना है, फिर इसके बाद में इसको फिर से छोड़ना है, ठीक है। इन सबको छोड़ दो, यानी अल्टरनेट पकड़ना है आपको, पहले छोड़ा फिर पकड़ा फिर छोड़ दिया। तो 10 + 3, ये नंबर 3 था, जोड़ दो इनको 13, ये आपके पास में 13 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। जैसे एक और आप कर लीजिए फिगर, जैसे मान लीजिए ये आपने पास में यहाँ एक दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे 3 लाइनें डाल देता हूँ इस बार, 1 2 और ये 3, ठीक है। मैंने 3 लाइनें डाल दी। अब इसमें देखो क्या बनता है, एक तो ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 बन जाएंगे, ठीक है, और तीसरे में आपके पास में यहाँ 3 बन जाएंगे। ये आपके पास में फिगर दे दिया। अब यहाँ काउंट करना है, तो देखो आपके पास में कितने बनते हैं, देखो 1 2 3 4, हर साइड में 4 ही बनेंगे, राइट। तो ये मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। अब आपको इसको जोड़ते हुए जाना है, 1 को 1 लिखा, इन दोनों को जोड़ोगे 3, इन दोनों को जोड़ोगे 6, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 10, राइट। तो इन सबको प्लस कर लीजिए, 10 और 6 16, 16 और 3 कितने होते भाई 19, 19 और 1 20, तो 20 तो आपके पास में इन सब का टोटल हो गया, राइट। अब आपको छोड़ते हुए चलना है अल्टरनेट, तो इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो यानी प्लस का 6, फिर इसे छोड़ दो, इसको पकड़ लो यानी प्लस का 1, तो 20 और 6 26 और 1 27, 27 आपका इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास में जो ट्राइंगल दिए हैं उसके काउंटिंग फिगर्स में आपके पास में टोटल 6 फिगर हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, और 6 के 6 फिगर्स मैंने आपको समझा दिए। इसमें आपको सीधा तरीका बताया, मैंने कोई ज्ञान नहीं दिया आप लोगों को। कॉलेज 6 फिगर है, 6 के 6 फिगर आपको सिर्फ काउंट करने हैं। इनको कैसे काउंट करना है इनका तरीका आपको बता दिया है। ये सब आप लिख लीजिए और इनकी प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि आपके एनटीपीसी, रेलवे, पटवार जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें ऑलमोस्ट काउंटिंग फिगर्स का टॉपिक आता ही है, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है। तो चलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे और डेली पढ़ाई करते रहें।